19 साल की उम्र में आप जिस चीज का फैसला करते हो वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और आज जो वीडियो आपने खोलकर देखा है ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये उस बुक से निकली सबसे ताकतवर सीख है जो आपके शरीर को रिबूट करके आपकी लाइफ, आपकी ऊर्जा और आपकी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। अगर आपने बस पहले 30 सेकंड देख लिए तो यकीन मानो पूरा वीडियो देखे बिना आप जा ही नहीं पाओगे। आपको क्या लगता है आप कितने स्वस्थ हैं? काफी ठीक ठाक। शायद आप हर कुछ महीनों में मैराथन नहीं दौड़ते होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को काफी हेल्दी की कैटेगरी में तो रखते ही होंगे। हो सकता है आप कोई सुपर फिट एथलीट ना हो, लेकिन रोजमर्रा में थोड़ा बहुत एक्टिव रहकर अपने आप को मैनेज कर ही लेते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस कुछ छोटे छोटे बदलाव करके आप आसानी से एक बेहद स्वस्थ, फिट और मजबूत इंसान बन सकते हैं। जिन चीजों को कभी नामुमकिन समझते थे वो भी आप हासिल कर सकते हैं। इस बुक के ये लेसन्स आपको बताते हैं 30 आसान तरीके जिनसे आप अपने शरीर, दिमाग और एनर्जी लेवल को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसमें आप जानेंगे कि क्यों आपको इलेक्ट्रिक पोल्यूशन से सावधान रहना चाहिए, क्यों कोई भी एक्सरसाइज एक अच्छी नींद की बराबरी नहीं कर सकती, और क्यों माइक्रोवेव किस तरह आपकी हेल्थ में सरप्राइजिंगली फायदा दे सकता है। अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। 30 वेज टू रिबूट योर बॉडी का पहला मैसेज यही है, सच को मान लो। शायद आप उतने फिट नहीं हैं जितना बनना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब गेम खत्म हो गया। असली शुरुआत तो यहीं से होती है। सबसे पहले यह पहचानिए कि गड़बड़ कहां है। क्या आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा कैफीन या शराब लेते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजों में भी पैरासिटामोल जैसी मेडिसिन खा लेते हैं? ये सारी आदतें धीरे धीरे आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं और फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान आपके पेट को होता है। लोग समझते नहीं, लेकिन हमारा गट यानी पेट हमारे इम्यून सिस्टम का लगभग 75% हिस्सा कंट्रोल करता है, और फिर भी हम खराब डाइट खाकर उसी को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। खराब डाइजेशन से हार्मोन इंबैलेंस, ज्यादा भूख, थकान और कई तरह की गंभीर दिक्कतें होने लगती हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, स्ट्रेस भी बड़ा खलनायक है। आजकल काम और जिंदगी में तनाव को हम नॉर्मल मान बैठे हैं, लेकिन यह शरीर के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ा देता है। लंबे समय तक कॉर्टिसोल हाई रहे तो मांसपेशियों, हड्डियों और हार्मोन सिस्टम तीनों पर बुरा असर पड़ता है। और हां, सिर्फ हमारी नौकरी और रिश्ते ही तनाव नहीं देते। कुछ लोग जिम में इतना ओवर ट्रेन कर लेते हैं कि शरीर को आराम का मौका ही नहीं मिलता। सब सोचते हैं कि फिट होने के लिए बस जोर जोर से वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन सच में हल्का व्यायाम फैट जलाने में ज्यादा असरदार है। अगर आपको हैवी वर्कआउट पसंद है तो बिल्कुल करो, लेकिन उसे रोज मत करो। रोजाना हल्का आसान व्यायाम आपके शरीर को फिट रखता है और उस पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक पूरी स्मार्ट और आसान फिटनेस स्ट्रैटेजी की तरफ। अपने शरीर को रिबूट करने के लिए बस थोड़ा सा समय निकालिए और यकीन मानिए यही आपकी नई हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत बन जाएगा। 30 वेज टू रिबूट योर बॉडी का सीधा सा मैसेज है, कितना अच्छा होता अगर हम कल सुबह उठें और अचानक एकदम फिट हो जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं। शरीर को रीसेट करने में 4 से 12 हफ्ते लगते हैं। तो चलिए एकदम पहले कदम से शुरू करते हैं, अपने शरीर का सही आकलन। अगर आप काफी समय से डॉक्टर के पास चेकअप कराने से बच रहे हैं तो अब और मत टालिए। एक बार ब्लड टेस्ट कराएं, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री चेक करवाएं। ये चीजें आपकी हेल्थ की असली सिचुएशन दिखाती हैं। आपको शायद कुछ सावधानियां रखनी पड़े। हो सकता है आपके परिवार में डायबिटीज चलता हो या आपका थायराइड पूरी तरह एक्टिव न हो। ये सब पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं प्लान की। आपके हेल्थ गोल्स क्या हैं? वजन कम करना है, मैराथन की तैयारी करनी है, जंक फूड छोड़ना है? जो भी आपका लक्ष्य हो उसे छोटे छोटे डेली टास्क में बांटिए, जैसे हर दिन थोड़ी ज्यादा सब्जियां खानी या रोज सिर्फ 1 घंटे की कसरत करना। अब सवाल, ट्रैक पर रहेंगे कैसे? सिंपल, अपनी प्रगति को नापिए। उन मैट्रिक्स को चुनें जो आपकी हेल्थ को सबसे बेहतर दिखाते हैं, जैसे आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी एक्सरसाइज शुरू करने पर आपका दिल कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। जितनी तेजी से रिएक्ट करेगा उतना अच्छा। फिर आता है आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा,
गट यानी आपका पेट। पहले हफ्ते में ही ये मौका है कि आप शरीर से सारी बुरी चीजें बाहर निकाल सकें। ग्लूटेन, आर्टिफिशियल शुगर, ज्यादा कैफीन, ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, तो इनसे छुट्टी ले लीजिए। अब एक नई बेस तैयार करें बेहतर न्यूट्रिशन की। हम में से ज्यादातर लोग एनर्जी के लिए सिर्फ कार्ब्स पर निर्भर रहते हैं, पर ज्यादा कार्ब्स से शरीर में फैट जमता है, एलर्जी और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि एनर्जी आपको हेल्दी फैट से मिले और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम रखें। अपने शरीर को रिबूट करने के बाद अब वक्त आ गया है कि अपनी हेल्थ और फिटनेस रूटीन में नए जरूरी और मजेदार बदलाव जोड़ें। 30 वेज टू रिबूट योर बॉडी यही कहती है। आपने हेल्दी लाइफ के लिए एक मजबूत नींव बना ली है, लेकिन यही रुकना क्यों? अभी तो बहुत कुछ और हासिल करना बाकी है। अब सीखिए कि अच्छी चीजें कैसे खाई जाएं, वो भी एक सस्टेनेबल तरीके से, ताकि शरीर अगले लेवल पर जा सके। खाना मजेदार होना चाहिए। रिबूट के दौरान जो सीमित डाइट थी वो सिर्फ शुरुआत थी। लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए आपको खाना एंजॉय भी करना है। आप अपने खाने में नए विकल्प जोड़ सकते हैं, जैसे भीगे हुए, अंकुरित या खमीर युक्त अनाज, गेहूं और अलग अलग तरह के ग्रेन्स, क्विनोआ, डेयरी की थोड़ी मात्रा, सोया के खमीर युक्त रूप जैसे टेम्पे और सुबह की ब्लैक कॉफी बहुत शानदार शुरुआत देती है। लेकिन याद रहे, जैसे पहले किया था वैसे ही अब भी मापना जरूरी है। देखें कि आपका शरीर किन चीजों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। हर व्यक्ति का पेट और पाचन अलग होता है। जो दूसरों के लिए परफेक्ट है वो आपके लिए जरूरी नहीं कि काम करे। अब बात आती है एक्सरसाइज की। इस लेवल पर आप अपनी स्ट्रेंथ और फेफड़ों की क्षमता दोनों बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए स्लो ट्रेनिंग प्लस हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को मिलाकर करें। यह कॉम्बिनेशन बहुत ताकतवर है। और हाँ, दिन भर मूवमेंट में रहना अब लाइफस्टाइल बनना चाहिए। जैसे घर में एक पुलअप बार लगा लें, माइक्रोवेव की बीप का इंतजार करते हुए 5 पुलअप कर लें। लंबे समय तक बैठने से बचें, एक स्टैंडिंग डेस्क ट्राई करें। कुछ घंटों तक बिना कुर्सी के रहकर आप खुद फर्क महसूस करेंगे। साथ ही अपने सोशल लाइफ में भी मूवमेंट शामिल करें। दफ्तर के दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करें या किसी रनिंग ग्रुप में शामिल हो जाएं। नए लोग मिलेंगे, मजा आएगा और एक्सरसाइज भी बोरिंग नहीं लगेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला कदम आपके जीवन को और हेल्दी और आसान बनाने का है। स्मार्ट एक्सरसाइज और एक मजबूत दिनचर्या अपनाकर आप सच में अपने शरीर को फिर से जिंदा महसूस करा सकते हैं और बिना किसी रुकावट के जिंदगी जी सकते हैं। 30 डेज टू रिबूट योर बॉडी कहती है कि अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपका शरीर पहले से कहीं बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अब वक्त है रिवाइव मोड में जाने का। अब अपनी ट्रेनिंग रूटीन में नई नई चीजें जोड़ना शुरू करें। जब आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और हफ्ते में कुछ दिन स्प्रिंट भी करते हैं तो थोड़ा थकान महसूस होना नॉर्मल है। लेकिन यहां आता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जो आपके शरीर की असली ताकत जगाती है। उदाहरण के लिए आप हाइपोक्सिया ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को कम ऑक्सीजन वाली स्थिति में लाना, जैसे बिना सांस लिए 25 मीटर तैरना। यह आपके शरीर को एक फ्रेश रीसेट देता है और एंटी एजिंग प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। आप अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए भी नई तरकीबें आजमा सकते हैं। पहले जब रीबूट शुरू किया था तब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप काफी फिट हो चुके हैं, तो आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक ट्रेनिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, वर्कआउट से रिकवरी के लिए शरीर को पूरा समय दें। मसल्स तभी मजबूत बनते हैं जब उन्हें ठीक होने का वक्त मिलता है। और रिकवरी की सबसे बड़ी चाबी है नींद। अच्छी नींद आपके शरीर और दिमाग दोनों की असली मरम्मत करती है। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। इससे कम सोने वालों में हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर नींद के लिए एक स्मार्ट ट्रिक, इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन से दूर रहें। हमारी बॉडी की सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में वोल्टेज का बड़ा रोल होता है, इसलिए सोने से पहले अपने डिजिटल डिवाइस बंद कर दें। कम इलेक्ट्रॉनिक करंट वाला माहौल आपकी नींद को और गहरा बनाता है। और आखिर में एक मजेदार बात, अगर कभी कोई आपको केक का पीस दे और आपको खाने का मन करे तो बेझिझक खा लो। कभी कभार कुछ मीठा खाना कोई पाप नहीं है, बल्कि कभी कभार मिलने वाली ट्रीट आपके शरीर के हार्मोन सिग्नल्स को थोड़ा झटका देती है, जिससे वेट लॉस की क्षमता भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर गलत खाना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हार्मोन का इम्बैलेंस और बेढंगा ट्रेनिंग प्लान, इन सब ने हमारे शरीर और दिमाग को अंदर से कमजोर कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना मुश्किल नहीं है।
सही ट्रेनिंग, सही लाइफस्टाइल और अपने शरीर को एक बार अच्छे से रीबूट करके आप अपनी हेल्थ, ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। सही सिस्टम अपनाकर आप न सिर्फ स्वस्थ बनेंगे बल्कि अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ भी देखेंगे। अब जरा बाहर की हवा भी ले लें। हम में से ज्यादातर लोग पूरे दिन बिना शिकायत घर के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन अब इस आदत को बदलने का समय है, क्योंकि बाहर जाना सिर्फ मूड अच्छा नहीं करता बल्कि शरीर को चलने फिरने की बड़ी प्रेरणा देता है। अपने आसपास के पार्क, ग्राउंड या ओपन स्पेसेस में थोड़ी देर घूमिए। सप्ताह में कुछ दिन खुद को बाहर निकालने की आदत डालिए ताकि आपका शरीर फिर से नेचर के साथ कनेक्ट हो सके। थोड़ी धूप, थोड़ी हवा, थोड़ी हरियाली ये आपकी हेल्थ को जितना फायदा देती है उतना जिम भी नहीं दे सकता। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को यहां तक देखकर पहुंचे हैं तो सच कहूं, आप उन बेहद विशेष लोगों में से हैं जो अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं। आपकी ये लगन और आपका समय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। यदि इस वीडियो ने आपको जरा सा भी ज्ञान या प्रेरणा दी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आपका छोटा सा सहयोग मुझे ऐसी और भी महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली वीडियो बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें।